के साथ हम अगले वक्ता की तरफ जाते हैं, जो कमल भाई सिलवाल जी है, जो नेपाल से है। तो ये कमल भाई ने पहला शिविर फरवरी 2020 में किया है। उसके साथ साथ ही इन्होंने अध्ययन शुरू किया है श्रवण भाई जी के साथ। तो कमल भाई जी अभी ये वाङ्मय को नेपाली में ट्रांसलेट करने का काम भी शुरू किया है, और he is trying to implement this in schools on the name of happiness curriculum in Nepal government schools. So he's also trying to put Jivan Vidya into his practice in living. So Kamal Bhai ji, over to you. नमस्कार सभी को, धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मुझे आज इस मंच पर जो अपने दो बातें रखनी है या रखने के लिए काबिल बनाने हुए मेरा ज्ञात अज्ञात जितने भी अग्रज हैं, उन सभी पर हार्दिक नमन करता हूं। अपना जीवन को, अपना सारा सब कुछ मानव जागृति के लिए समर्पण करने वाले आदरणीय ए नागराज प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जीवन को किस तरह से देखना है, किस तरह से लेना है, ये दुनिया को बताई। तो उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 2020 फरवरी को जीवन विद्या से जुड़ना हुआ। उससे पहले हम अपनी तरह से, अपनी किस्म से अपना पटरी पर ट्रेन को चला रहे थे, लेकिन कुछ लगता था कि कमियां हैं, कुछ कमी रह गई है, ऐसा लग रहा था। तो ढूंढ रहे थे क्या होगा, कैसे होगा। तो इतने में हमको सुनने में आया हैप्पीनेस करिकुलम के ऊपर। जीवन विद्या को सुना नहीं था पहले, हैप्पीनेस करिकुलम को सुनने में आया। जब हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में सुना तो उसके बारे में खोजना शुरू किया, प्रारंभ किया। तो 2019 से उसको ढूंढना शुरू किया। तो 2019 के सितंबर में जाके पता चला कि जीवन विद्या करके कुछ है, पता नहीं था क्या है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें की, ऐसा प्रोग्राम है दिल्ली से कुछ दूर हापुड़ में, तो चलना है। तो इनमें से कुल 8 दोस्त रेडी हो गए। अक्टूबर से संबंध स्थापित करके बैठे हुए थे। तो बाद में पता चला कि ये शिविर तो हिंदी में होता है। हमको तो हिंदी आती नहीं। तो घर में मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शिविर को जाने वाले थे। तो हमने शुरू किया, चलो हिंदी को सीखना है। अब हिंदी कैसे सीखेंगे, पता नहीं था, कोई स्रोत नहीं था। तो तब तक हमने कोई मूवी देखे नहीं, तो हिंदी सिनेमा देखना शुरू कर दिया, क्योंकि भाषा सीखना था। तो घर में जो भी बनता था टूटा फूटा हिंदी में बात करने लगे। ये शुरू हुआ जनवरी से, 2020 जनवरी से हमने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों को भी बोल दिया कि देखो भाई, शिविर हिंदी में होने वाली है, तो आप लोग भी हिंदी का कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाना प्रारंभ करें। 1 महीने में जितना भी हिंदी बन पाया तो हम निकल पड़े दिल्ली के लिए, हापुड़ के लिए। 8 जन थे, हापुड़ में पहुंचे। हमारे प्रबोधक थे आदरणीय श्री श्रवण शुक्ला भाई। तो उनसे मिलना हुआ। रास्ते में जाते वक्त सोच रहे थे, इतना अभी 45 साल के हो चुके हैं, इतना सारा दुनिया देख चुके हैं, अब देखना क्या बाकी है, सब कुछ तो मिल चुका है, अब पाना क्या बाकी है, ऐसा सोच के जा रहे थे। लेकिन जब शिविर में बैठे, पहले दूसरे तीसरे दिन बैठे, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जिस स्टेशन को हम हाँ यही है मान रहे थे, वो तो गोल गोल घूम रहा था। स्टेशन तो दूसरी जगह कहीं पर और। हम तो वही छोटे मोटे स्टेशन को, वही उसी को सब कुछ मान के उसी में बस लगे रहे हुए थे। लेकिन पता चला कि स्टेशन बहुत बड़ी स्टेशन तो कहीं और पे है। तो हमने वहीं पर ठान लिया कि इसको यहाँ पर रुकना नहीं है। आदरणीय संजीव त्यागी भाई और श्रवण भाई की मदद से मनीष भाई से भी मिलना हुआ। हम सब जो जितने भी दोस्त गए थे, सभी 8 जन मनीष भाई से भी मिले। जब मनीष भाई को देखा तो पता चला कि उन्होंने भी जीवन विद्या का शिविर किया और मानव सहअस्तित्ववाद मध्यस्थ दर्शन का भी विद्यार्थी रह चुके हैं, और उनकी सादगी देख के बहुत इम्प्रेस हो गए हम सब। तो उनके साथ हैप्पीनेस करिकुलम के ऊपर चर्चा हुई। तो चर्चा के दौरान में उन्होंने हमें हैप्पीनेस करिकुलम के टीचर्स बुक और फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क सब कुछ हमको दे दिए।
तो हम वो लेके 8 9 10 दिन के बाद नेपाल वापस आ गए। नेपाल में आके तो दूसरे ही दिन से फिर अपना ही पटरी पे अपना ही ट्रेन तो शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। निकल पड़े, वही छोटे मोटे स्टेशन को एंजॉय करते हुए निकल पड़े, क्योंकि चलना तो था ही। वही इतने सालों से वही परंपरा बन के बैठा था कि सुबह निकलो शाम को आओ, दिन भर यूं लड़ते झगड़ते रहो और जितना भी बन पाए उसी के साथ, बस यही मंजिल है, यही सोचते। तो अपना भी ट्रेन निकल पाया। लेकिन जब ये अप्रैल की करीब करीब शुरुआत चरण में कोरोना का लॉकडाउन हुआ, तो कुछ समय कुछ राहत मिली, उस भागा दौड़ी से कुछ राहत मिली। पहले दूसरे तीसरे हफ्ता तो हमने कुछ किया नहीं, बस यूं ही बैठे। तो सोच रहे थे इतने साल जो भागा दौड़ी में थे, ये कोरोना ने रेस्ट दे दिया, ये सोच रहे थे। लेकिन एक दिन हमने जब वहां से लौटे थे, हापुड़ से लौटे थे, तो मध्यस्थ दर्शन की आदरणीय ए नागराज जी की सारी पुस्तकें हमने लेके आए हुए थे। तो वो पुस्तकें रस्सी से बंधे हुए एक कोने में थी। मैं और मेरी पत्नी बैठ रहे थे, यूं ही बातें कर रहे थे। अकस्मात अपनी नजर उन्हीं पुस्तकों पे पड़ी। 2 3 हफ्ते, लॉकडाउन के 2 3 हफ्ते के बाद पुस्तकें हमको देख रही थी और हम पुस्तकें को देख रहे थे। वो रस्सी में बंद थे, हम खुले थे। तो हम दोनों ने यूं ही बैठ के बातें की, चलो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसी दिन हमने दिव्य पथ, जो छोटी सी पुस्तक है, उसको निकाला और 2 बार पढ़ दिया। मैंने एक बार और मेरी पत्नी ने एक बार, क्योंकि हम दोनों ही शिविर में गए हुए थे। तो एक एक बार उसको पढ़ने के बाद यूं डिसाइड किया कि चलो ऐसे ही वेस्ट अब नहीं करेंगे, अब इन सारी पुस्तकों को पढ़ना है। तो पढ़ेंगे कैसे? जब दिव्य पथ को पढ़ा तो उसके बाद हमने श्रवण भाई को संपर्क किया। श्रवण भाई जो हमारे प्रबोधक थे, उनको संपर्क किया। तो उन्होंने हमको सुझाया कि इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं आप। तो हम दोनों ने उनका दिया हुआ मार्गदर्शन के आधार पर जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक को अपने में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज करते करते उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार जीवन विद्या एक परिचय को पढ़ा। तो हमने उस वक्त पता चला, क्योंकि हम नेपाल के शिक्षकों के साथ काम करते थे, तो ये जूम होता है, गूगल मीट होता है, ये तो कुछ भी पता नहीं था। किसी एक दोस्त ने, एक मित्र ने उनके स्कूल के टीचर्स के लिए लॉकडाउन को कैसे बेनिफिशियल बनाना है, इसके ऊपर एक सेशन चलाने के लिए रिक्वेस्ट की। तो हमने बोला तो ऐसे चलाएंगे। तो उन्होंने कहा जूम है, जूम करके है, उसको हमने ले लिया है, उसके साथ चलाए। तो उनके साथ जब जूम पे हम कनेक्ट हुए और प्रोग्राम चलाए, तो पता चला इससे तो हम सभी दोस्तों के साथ कनेक्ट हो सकते। तो हमने अपने दोस्तों के साथ प्रस्तावित किया, क्या हम अभी सिर्फ पति और पत्नी हम दोनों ही पढ़ रहे हैं, पुस्तकों पढ़ रहे हैं, अगर आप भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये जिम जूम करके कुछ है, इसमें कनेक्ट हो जाइए, हमारे पास है। तो लिंक दे दिया हमने, कनेक्ट हो गए। लेकिन तब पता चला ये जूम बिना पैसे के तो सिर्फ 40 मिनट 45 मिनट ही चलता है। हमने 1 घंटा का सेशन डिजाइन किया हुआ था। तो बाद में फिर ढूंढने लगे तो एक दोस्त ने सुझाया कि गूगल मीट करके कुछ है, जो 100 जन तक के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। तो उसका हमने इंस्टॉल किया, गूगल मीट का इंस्टॉल किया, सभी दोस्तों को भी उसी के साथ जुड़ने को कहा। और उस दिन से आज तक हर दिन, हर शाम 1 घंटे हम अध्ययन करते हैं। और हमने जीवन विद्या की पुस्तक वाङ्मय को इतनी इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार रिपीट किया, तो सोचने लगे हम क्या कर रहे हैं। वही जो रट्टा मार रहे हैं, लाइन बाय लाइन याद करना है, कोई परीक्षा देना है, किसी को याद करके सुनाना है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो होना क्या चाहिए, इसको जीने में लाना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, इसको अनुभूति में लाना चाहिए, अनुभव में लाना चाहिए। तो उसको लाएंगे कैसे? हम दोनों ने उनमें लिखी गई बात को किसी को दोहराना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, कि याद करना है कि परिवार में, समाज में, साथी दोस्तों के साथ में जब बात करते हैं, जब खुद को एक्सप्रेस करते हैं, खुद को प्रस्तुत करते हैं, तो उन बात को अपने में लाना है और एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो ध्यान में रखना है
कि कहाँ पर हम खुद को प्रमाणित कर पाएंगे। जीवन विद्या में जितनी भी बातें थी उनमें बहुत कुछ बातें थी जो समय समय पर हमारे साथ जुड़े हुए श्रवण भाई हमको मार्गदर्शन कराते थे। तो इसी दौरान में हमें हैप्पीनेस करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और कुछ जानने का उत्सुकता हुई। तो जब हम शिविर कर रहे थे, वहाँ अध्ययन करने के आए थे आशा दीदी थी, उन्होंने हमको बहुत मदद की, बहुत उत्साह दिया। 2020 में हमारे साथ सेशन में जुड़ते गए और इसी दौरान में हैप्पीनेस करिकुलम के पेडागोजी के ऊपर बातें करने के लिए अनिल सिंह भाई भी हमसे निरंतर जुड़े हुए रहे हैं। उन्होंने भी बहुत चीज हमको सिखाया, समझाया। तो कभी कभार हम सोम भाई से भी बातें कर लेते, कई उलझन आ जाती थी कोई टॉपिक में, कोई कोई वाक्य में, कोई सेंटेंस में, तो सोम भाई से भी बातें कर लेते थे। उन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन किया। तो जब हम रेगुलरली कंटिन्यूअसली टीचर्स के साथ ऑनलाइन सेशन कर रहे थे, तो दिमाग में आया क्यों ना इसी की तरीके से, जो ट्रेडिशनली जिस तरीके से हम इंस्ट्रक्शनल बेसिस पर टीचर्स को ओरिएंट करते आ रहे थे, क्यों ना हम पार्टिसिपेटरी बेसिस पर टीचर्स के साथ जुड़ जाएं। तो 1 घंटे का सेशन चलाते थे, उसमें 15 मिनट मानव मूल्य शिक्षा के ऊपर बातें करते थे, जीवन को नई तरीका से देखने की, समझने की बातें करते थे। तो टीचर्स से रिक्वेस्ट करते थे, क्या आप लोग, हम ये कुछ कर रहे हैं, क्या आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे, जुड़ पाएंगे? तो शुरू शुरू में तो बहुत सारे टीचर्स कनेक्ट हो गए हमारे ऑनलाइन में। लेकिन जब ये ऑनलाइन सेशन प्रारंभ हुआ टीचिंग लर्निंग का, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई। तो अभी हमारे साथ, हम जो 8 लोग गए थे, 18 नए दोस्त जुड़े हुए हैं, जिनके साथ अभी हम आइतवार, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे को जीवन विद्या की शिविर करते हैं और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को वांग्मय अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने में श्रवण भाई निरंतर अविच्छिन्न रूप से हमसे संपर्क में। इसी दौरान हमको लगा कि इस वांग्मय को ट्रांसलेट करना है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो श्रवण भैया ने सुझाया कि साधन भाई से बात करें। तो साधन भाई से बात करने के बाद पता चला कि इसको सहजता के साथ हम रिपीट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ, हमारे टीम में जो थे मुरारी भाई ने इसको ट्रांसलेट करने का जिम्मा ले लिया है। उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम को भी मानव मूल्य शिक्षा के तहत कंटेक्चुअलाइज किए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा हिंदी तो 1 महीने का उपज है, उपलब्धि है। तो मेरा हिंदी के कारण से, भाषा के कारण से अगर खुद को मैं पूरा पूरा व्यक्त नहीं कर पाया, तो मुझे बतला दीजिएगा। मैं तो, हम तो बस 1 साल पहले ही जुड़े हुए हैं, यहाँ तो इतने समझदार, इतने सुलझे हुए लोग हैं कि उनके साथ हम तो 1 साल पहले ही जुड़े हुए हैं। मतलब बच्चा है, अभी तो बच्चे हैं। तो इस बच्चे को भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया, तो इसके लिए आयोजक टीम, नागपुर के सभी सम्मेलन आयोजक टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी आपकी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, साथ सहयोग हमारे साथ बनी रहेगी, ये हमारा विश्वास है। और एक विश्वास व्यक्त करता हूँ कि ये 25वां सम्मेलन है, हो सके 26वां नहीं तो 27वां नहीं तो 28वां कोई ना कोई सम्मेलन तो हम नेपाल में कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी के साथ अपना अपना बात, अपनी अपनी ये ना और नी में बहुत कंफ्यूजन है अब तक। अब जो भी है, इस बात को यही समाप्त करते हुए हिमालय की गोद से आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कमल भाई सिलवाल जी, आपका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सूदिंग प्रस्तुति रहा, क्योंकि आपने हिमालय का नाम भी ले लिया। और आपकी प्रस्तुति में मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि किताबें रस्सी से बांधे हुए कोने में थे और हम सब लोग खुले हुए थे। जब किताब खुल गई तो तब हमको पता चला कि हम कितने बंधे हुए हैं। तो ये जो कि और एक और अच्छी बात आपने ये कही कि ये एक ज्ञान जो है ये रट्टा मार के सबको सुनाने वाला नहीं है, जिसको हम समझ के, जी के, अपने वातावरण में उसको फैलाना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपका ये जो विश है कि जो आगे मतलब वॉट एवर ईयर इट में बी, तो सम्मेलन वहाँ पे आयोजन करना,
और ये सारी किताबें नेपाली में करना, तो उसके लिए मेरा बेस्ट विशेस टू यू।